नाजरीन, अभी हमारे दरमियान में डॉक्टर कुमुद सिंह हैं, जो सरोकार NGO है, उनकी डायरेक्टर हैं और वो जेंडर इक्वलिटी यानी सिंफी मसावात पर तकरीबन 20 सालों से काम कर रहे हैं। आइए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो समाज में जेंडर डिस्पैरिटीज़ है या जेंडर इनइक्वलिटी है, उसकी क्या वजूहात हैं और क्या चैलेंजेस हैं और उनसे लड़ने के लिए क्या क्या हल या सॉल्यूशन हो सकते हैं। हम आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, काम करते हैं, काम जब मैंने शुरू किया इस फील्ड में, उससे भी पहले इन चीज़ों से मैं भी गुजरी हूँ, तो वहाँ से समझ में आता है कि दरअसल क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज जो आपने कहा, सबसे बड़ा चैलेंजेस हैं बहुत सारे, लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, हम इसको डिस्क्रिमिनेशन समझ ही नहीं रहे हैं, है ना। हम उसको मतलब एक सोसाइटी ऐसी बना दी गई कि जबकि हर धर्म ये कहता है कि दोनों बराबर है, जबकि हर धर्म में दोनों का महत्व बराबर है, कोई भी धर्म आप उठा के देख लीजिए, लेकिन हमारी सोसाइटी ने क्या किया, एक को ऊंचा कर दिया, एक को नीचे, मतलब एक के अंडर में दूसरा रहेगा, और हमने उसको बड़े अच्छे से शब्दों में उसको अपना अपना एक नाम दे दिया। और अब क्या है कि जैसे कहते हैं ना कि एक कुएं में आप भांग घोल दीजिए, उसका पानी औरत पिए मर्द पिए, क्या फर्क पड़ता है ना। तो ये हमारी कमला भसीन जी, हमारी जो फेमिनिस्ट है, वो कहती भी हैं, यही कहती हैं कि उस कुएं का पानी फिर कोई भी पीता है, फिर औरत भी पिएगी तो नशा उसको होगा। तो क्या है, ये जो पैट्रियार्कल माइंडसेट जिसमें हमने पितृसत्ता, मतलब जिसमें हमने पुरुषों को श्रेष्ठ कर दिया, धर्म में नहीं था, किताबों में नहीं था, लेकिन ये जो बाद में जो उनको श्रेष्ठ कर दिया, तो जब एक श्रेष्ठ होगा तो दूसरा क्या होगा, अपने आप नीचे होगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि इतने प्यार से किया गया ये सब कि हम उसको मान ही नहीं पाते। मतलब आप देखिए कि हम एक बच्ची पैदा होती है तो हम कहते हैं सबसे ज्यादा दुखी औरत होती है, जबकि औरत तो उसका दो कारणों से दुखी हो सकती है, एक तो वो अपना दर्द समझती है और फिर बच्ची को वो सब सहना है, वो एक कारण है। लेकिन औरतें भी चाहती हैं कि बेटा, औरतें ही भी चाहती हैं कि बेटा, यानी वो ऐसा सोचती हैं कि बेटा ज्यादा जरूरी है, बेटा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेटा ऊंचा है। तो हमारी पूरी सोच, जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल्स से भी हम लोग कहते हैं कि छोटा सा एक एग्जांपल देते हैं कि जब हम बेटी को बेटा कह देते हैं तो वो बड़ी खुश होती है कि मैं तो भैया जैसी, बेटे जैसी। लेकिन अगर हम बेटे को मजाक में भी बेटी कह दें तो उससे बर्दाश्त नहीं होता। इसका मतलब है कि बेटी को हम कमजोर मान रहे हैं और बेटी के दिमाग में ये बिठा दिया है कि वो बेटे जैसी हो जाएगी तो अच्छी होगी, जबकि ऐसा नहीं है, है ना। दोनों अपनी जगह बेहतर है, दोनों अपनी जगह श्रेष्ठ है, दोनों इक्वल है। तो ये वाला जो माइंडसेट है, सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो दबाए जा रहे हैं, जिन पर हिंसा हो रही है, जिन पर ये सब चल रहा है, वो खुद ही नहीं मान रहे हैं, है ना। तो दुनिया बेहतर बनती नहीं है। एक औरत, वो भले ही आपसे कहे ना, लेकिन अगर उसके ऊपर घर में हिंसा हो रही है तो परिवार को खुश नहीं रख सकती, ये तय बात है। तो भले ही वो उसको गलत ना कह रही हो कि पति मारता है। हमारे यहाँ क्या ये खबर छपी थी कुछ समय पहले कि 54% इंडियन औरतें आज भी ये बात मानती हैं कि पति का मारना सही होता है। आप बताओ। तो मैं कहती हूँ कि इसकी हेडलाइन बनाइए कि जो 46% रह गई हैं वो पिटने से इनकार करती हैं, तो शायद 54% पे भी कुछ असर पड़े। मतलब वो कहती है सब कमाता है, खिलाता है, प्यार करता है ना, इसलिए मारता है। तो मैं कहती हूँ औरत क्यों नहीं प्यार करती अपने पति को? ये तो खैर एक बात हो गई, लेकिन मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जहनियत में ही वो चीज आ गई कि मार खाने को हम सही मान रहे हैं, है ना। तो जिस दिन हम मार खाने को गलत मानना शुरू कर देंगे, उस दिन से हम अपने बच्चे को भी सिखाएंगे। नहीं तो होता क्या है कि बेटे ने किसी को मार दिया, यानी अगर हमारा बेटा है उसने बहू को मारा तो सास को गलत लगता ही नहीं है। तो बात ये नहीं है। और सबसे पहली चीज जब हम इसमें काम करते हैं तो हम ये अपने दिमाग में क्लियर रखते हैं कि ये लड़ाई औरत और मर्द की है ही नहीं, क्योंकि अच्छे और बुरे दोनों तरफ होते हैं, दोनों है ना, औरत भी और मर्द भी। तो ये लड़ाई औरत और मर्द की नहीं है, ये लड़ाई उस मानसिकता के परिवर्तन की है जिसमें एक को कम और एक को ज्यादा समझा गया। मुझे लगता है जब हम दोनों एक साथ चलेंगे तो बेहद खूबसूरत होगी दुनिया, बेहद खूबसूरत। और बस उसी की बात है ये, और ये बिल्कुल भी पुरुषों के खिलाफ नहीं है। जैसा मतलब मैं बार बार कहती हूँ कि हम कहते हैं कि भेदभाव लड़कियों के साथ होता है, लेकिन इतने सारे भेदभाव लड़कों के साथ होते हैं कि मैं बता नहीं सकती। आप देखेंगे कि अगर एक लड़का नौकरी कर रहा है, अपने परिवार को पाल रहा है, और अगर उसकी नौकरी छूट जाती है तो आप देखिए कितनी गिल्टी फील होती है उसको कि नहीं, सब मैं कैसे कमा के खिलाऊं, क्योंकि कमाने का पूरा जिम्मा एक मर्द के ऊपर दे दिया। अब वो अगर खिला नहीं पा रहा है अपने बच्चे को तो बेचारा वो गिल्टी में मर जाएगा।
तो ऐसा नहीं है कि सारा सारा भेदभाव एक ही तरफ हो गया, बल्कि मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि हम पैदा होते से लड़के से ज्यादा भेदभाव करते हैं, क्योंकि सारी बातें हम लड़कियों को सिखा रहे होते हैं और लड़कों को कई बार छोड़ देते हैं कि सीख जाएगा अपने आप, है ना। लड़कियों को सिखाते हैं ऐसे उठो, ऐसे चलो, ऐसे बैठो। लड़कों को मैं आज तक 150 से ज्यादा वर्कशॉप कर चुकी हूँ और ये क्वेश्चन पूछ चुकी हूँ, ये जवाब आज तक हाँ में नहीं मिला कि क्या हमने कभी लड़के को सिखाया कि बेटा जब घर से बाहर निकलना तो किसी लड़की को ऐसे मत देखना, ऐसे चलना कि कोई लड़की डरे ना। ये तो ट्रेनिंग ही नहीं हुई लड़के की, और फिर सारा दोष हम क्या कहेंगे, लड़के तो ऐसे ही होते हैं। तो ये वाला जो माइंड सेट है ना, इसमें औरत मर्द की बात नहीं है। लेकिन एक खूबसूरत दुनिया अगर बनाना है तो हमें एक दूसरे को रिस्पेक्ट देनी होगी, एक दूसरे को प्यार करना होगा, एक दूसरे के बराबर होना होगा। तो चैलेंजेस हैं, बहुत सारे हैं। मानसिकता परिवर्तन करना सबसे बड़ा चैलेंज होता है। फिर उसके दौरान में बहुत सारे चैलेंज आते हैं, कई बार खतरे होते हैं, कई बार आप बात कर रहे होते हैं तो हिंसा पर भी उतर जाते हैं, तो वो भी झेलना होता है। तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन ठीक है, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ना था, इसीलिए मैंने ये रास्ता चुना है।